ट्वेल्थ की फिजिक्स क्लास है। इसमें हम देख रहे हैं वैद्युत विभव एवं धारिता। तो ये हमारा लेसन है और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा हमने पिछले लेक्चर्स में किए थे। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जब दो चालक तार को आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ने पर जो ऊर्जा की हानि होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे तथा फिर हम जो है संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल दो, चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि। चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि। चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की हानि। तो जब किसी दो चालक को, कोई भी दो चालक हो और चालकों को जोड़ा जाता है तो उनके विभव भिन्न भिन्न होते हैं। भाई दो चालक अगर है तो उनके जो विभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आवेशों का प्रवाह जो है तो उसमें आपस में क्या होता है कि आवेशों का प्रवाह होता है। तो जिस पर अधिक आवेश होता है उससे कम आवेश की ओर जो है वो प्रवाहित होते हैं। इस प्रक्रिया में संपर्क अब जब ऐसा होता है कि कम वाले से अधिक वाले से कम वाले की ओर जो है आवेश का प्रवाह होता है, तो इसमें जहां संपर्क होता है, जहां जोड़ा जाता है उस जगह पर जो है तार में जो है तीव्र प्रकाश और ऊष्मा के रूप में निकलते हैं, अर्थात चालकों की ऊर्जा की हानि होती है। अरे जब जोड़ते हैं हम तो उसमें प्रकाश और जो ऊष्मा निकलती है वो प्रकाश और ऊष्मा उतनी ऊर्जा तो हमारी हानि हुई, तो वही हानि होती है जो कि तार पर ऊष्मा और प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। भाई आवेश को जब जोड़ते हैं तो तड़ से जो है आवाज होती है और ऊष्मा निकलती है, प्रकाश और निकलता है। तो ये जो प्रकाश और ऊष्मा निकलती है ये जो है इतनी ऊर्जा की हानि होती है और यही प्रकाश और ऊष्मा के रूप में दिखाई देता है। तो चालकों की कुल ऊर्जा जब उन्हें जोड़ा नहीं गया हो, पहले हम ये निकालेंगे चालकों की कुल ऊर्जा जब उन्हें जोड़ा नहीं गया हो, तो जब उतना जब निकल आएगा तो वही जोड़ने पर जो है लॉस हो जाएगा। ठीक, तो इसी पर हम बात करेंगे। चालकों की कुल ऊर्जा जबकि उन्हें जोड़ा नहीं गया हो, तो जब देखो U1 देखोगे तो U1 इक्वल 1/2 C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से U2 बराबर देखोगे 1/2 C2 V2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जब टोटल U निकालोगे तो U1 प्लस U2 दोनों को जोड़ लोगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 या आप आपस में दोनों की वैल्यू रख देंगे C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक, और जब इतना रखने के बाद तो अब हम मान लीजिए U डैश निकाले, तो U डैश जब निकालेंगे जब विभवांतर सेम होगा, बराबर होगा ना। तो बराबर जब होगा तब भाई जब जोड़ा नहीं गया होगा तब इतना होगा और जब जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। तब 1/2 C1 प्लस C2 और विभवांतर सेम हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। भाई यहाँ पर भी B और यहाँ का B बराबर होगा तो बाहर कर देंगे ना। अब डेल्टा U बराबर, अब हम जब डेल्टा U निकालेंगे तो अब हमारा जो जोड़ा नहीं गया था वो है ऊर्जा और जोड़ने के बाद ऊर्जा, दोनों को हम घटा देंगे, हमारा वो मिल जाएगा कितना प्रकाश के रूप में निकल रहा है ऊष्मा और प्रकाश। तो इसके लिए जो है भाई U और U डैश की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो U की वैल्यू जो है 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर ये हो जाएगा। और माइनस 1/2 C1 प्लस C2, यही तो है C1 प्लस C2 V स्क्वायर, और V स्क्वायर की वैल्यू यानी V की वैल्यू आप जानते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये होता है V की वैल्यू। अब चूंकि स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर लगा दी। ठीक, और ये कट जाएगा ना, ऊपर नीचे है तो एक कट जाएगा एक बचेगा। ठीक, तो अब 1/2, अब देखिए होगा क्या, ये आपका देखो C1 V1 स्क्वायर ये है और प्लस C2 V2 स्क्वायर ये हो गया। ठीक, अब भाई ये है तो अब इधर आएगा तिरछा गुणा बटे में जब लाओगे पूरे के बटे में तो इससे ये ऊपर आ जाएगा, तो ये यहाँ ऊपर आ गया माइनस और इधर वाला हो जाएगा और 1/2 हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो ये C1 V1 प्लस ये वाला होगा और C2 V2 का होल स्क्वायर ये हो गया और ये बटे में आ गया वो। ठीक, अब इसको और सॉल्व करोगे 1/2, तो अब इससे इसमें गुणा कराओगे दोनों से, फिर इससे इन दोनों में गुणा कराओगे, तो इससे कराओगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बनेगा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और जब इससे कराओगे तो प्लस C1, अरे ये C1 है, ये भी C1 है, तो ये C1 और C2 V1 स्क्वायर
ये हो जाएगा, और C2V2 स्क्वायर ये है भाई, C2 कराओगे C2V2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आपका ये माइनस चिन्ह इसमें आ जाएगा। तो और सुनिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर खुल जाएगा ना। तो ये आपका माइनस, पहली बात तो माइनस C1V1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस होना चाहिए तो, लेकिन माइनस C2V2 स्क्वायर है, और माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो 2a C1C2 और b जो है B1B2 हो जाएगा। और ये नीचे C रहेगा ही उतना। अब इसमें देखिए कुछ कटने वाला है, जैसे ये C2V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ पे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये कट गया, और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ये कट गया। तो जो बचा हमने नोट कर लिया। और सुनिए, जैसे ये C1 C2 है, तो इसमें C1 C2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, और C1 C2 इसमें भी था, इसमें भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बचा है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और माइनस इधर वाला बच गया है, इसको हमने, और इसमें से C1 C2 जब कॉमन ले लियो तो V1 V2 ही बचेगा। और यहाँ ये इतना आ जाएगा, ठीक। और आगे जब पढ़ोगे तो अब डेल्टा U की वैल्यू जो है इतना आपको देखने को मिलेगी, यानी इतनी ऊर्जा जो है प्रकाश और ऊष्मा के रूप में निकलती है। तो प्रयुक्त समीकरण उस ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करता है जो कि संपर्कित तार पर ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में दिखाई देता। समझ में आ गया ना। हम बात कर रहे थे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा में भाई स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी चालक को पूर्णतः आवेशित करने के लिए किया गया कार्य। जैसे कोई चालक है, उसका पूरी तरीके से अगर आपको आवेशित करना है तो उस पर कुछ कार्य करना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं किसी चालक को पूर्णतः आवेशित करने के लिए किया गया कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। भाई पूर्णतः आवेशित करोगे, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा तभी पूर्णतः आवेशित होगा, और जो कार्य करोगे वो चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भाई जितना संचित रहेगा वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक। अब कैसे क्या है भाई, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, कोई चालक है उसको जब आप आवेशित करते हैं तो प्रारंभिक आवेश सरलता पूर्वक प्रवेश कर जाते हैं। भाई जब आप चालक को आवेशित करना स्टार्ट करोगे तो उसमें कोई आवेश रहेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी आवेशित होगा वो, ठीक, प्रवेश कर जाता है। किंतु बाद के आवेश थोड़ी देर बाद, जब लास्ट वाली बात होगी, बाद के आवेश समान, अब चूंकि पहले से होगा, कुछ आवेश पहले से मौजूद है और बाद में और आवेश जा रहा है, तो उनके मध्य जो है प्रतिकर्षण के कारण, अब आपस में प्रतिकर्षण नहीं करेंगे जब सेम टाइप के रहेंगे तो आपस में प्रतिकर्षण के कारण चालक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। भाई जब कुछ अंदर पहले से रहा था, कुछ बाहर से ढकेला था, तो दोनों जने आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, तो इसलिए उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्हें प्रवेश कराने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। वो बाद वाले आवेश का प्रवेश कराने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य जो है चालक में जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। भाई चालक में यही किया गया कार्य जो है चालक में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चालक को अगर आवेशित करने में किया गया कार्य, मान लो कितना काम क्यों चालक का आवेशित करे, तो W बराबर Q गुणे औसत विभव, यानी जितना विभव लगाए हो उतना आवेश में गुणा करा दीजिए तो आपका W मिल जाएगा, किया गया कार्य मिल जाएगा। तो यदि चालक का प्रारंभिक विभव V1 है, अरे स्टार्टिंग का विभव V1 है, प्रारंभिक विभव V1 है तथा अंतिम विभव V2 है, बाद वाला विभव V2 है, तो औसत विभव जो होगा V1 प्लस V2 अपान 2 होता है। औसत निकालता है का जैसे रात तेजने के ऊपर जोड़ दो, उतने से भाग दे दो उतनी संख्या से, ठीक है। तो ये V1 प्लस V2 अपान ये आपका 2 हो जाएगा। और एक चीज और, स्टार्टिंग का विभव 0 रहा तो V1 बराबर जब 0 हो जाएगा तो औसत विभव V2 अपान 2 आ जाएगा। अब B2 मानो और चाहे आपका सीधा सीधा B2 का V मान लो, तो जब V मान लोगे तो ये आपका V अपान 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब आप किया गया कार्य जो है भाई W बराबर Q है, औसत विभव V अपान 2 आ गया। तो अब जब इसको यहाँ रखोगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। अरे लिखा है 2 बटे में है, 1/2 हो जाएगा और Q भी ये आपका आ जाएगा किया गया कार्य। और यही किया गया कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो भाई यही W जो है U में आ जाएगा, तो U बराबर 1/2 QB हो जाएगा। समझ में आया नहीं? अब आप जानते हैं Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV। तो ठीक है, जहां मैं Q लिखा है ये CV Q का वैल्यू उठा के वहां रख दो, तो U बराबर 1/2 CV, Q का वैल्यू CV है जो B/2 पहले से है, तो ये आ जाएगा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर बन जाएगा।
बन जाएगा ना जी। अब एक चीज, चलो एक फार्मूला मिल गया, जाए देखो। अब यू बराबर 1/2 क्यू भी है जॉन एमा, आपकी बार हम क्या कर रहे हैं, क्यू बराबर सी भी जॉन बोलते हैं, हम भी के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v बराबर निकल आएगा q अपान सी, भाई q अपान सी हो जाएगा यहाँ से, और इस v की वैल्यू उठा के इस पर रखते हैं। एक के पहले q का वैल्यू धर लो, फिर v की वैल्यू धर दो। तो जब v की वैल्यू यहाँ रखोगे तो u बराबर 1/2, q तो रहा करे इसमें, q रहेगा, और v की वैल्यू q अपान सी रख दोगे तो ये आज 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, q q मिला q स्क्वायर हो जाएगा, c अपान ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी u की वैल्यू होगी, इससे जुड़ जा, यानी u की वैल्यू एक आपको ये मिल रहा है, एक वैल्यू आपको ये मिल रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो अब ये जो इस प्रकार किसी आवेश, अब इतना निकले बाद, इसी प्रकार किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा चालक को दिए गए आवेश, भाई आवेश क्यों है, आवेश चालक का विभव अतः चालक की धारता के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई चालक का विभव और किया गया आवेश चालक की धारता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपका जो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, समझ में आ गया कि नहीं? इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगले डाल संधारित्र कैपेसिटर, संधारित्र कैपेसिटर, इसके बारे में चर्चा करें। आप जानते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का बिना आकार, संधारित्र क्या होते हैं कि जिसमें चालक का बिना आकार बदले उस पर अधिक मात्रा में आवेश का संचयन किया जा सकता है, आवेश को जो है इकट्ठा किया जा, संचित किया जा सकता है बिना चालक का आकार बदले। आगे कहा गया कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, यानी जब हम चालक को आवेशित करते हैं तो चालक का विभव बढ़ता जाता है। भाई जैसे जैसे आवेश बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे चालक का विभव बढ़ता जाता है, अर्थात आवेश जो है विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो हमारा Q होता है प्रोपोर्शनल V होता है। अब बराबर लगाओगे तो C भी हो जाएगा, और C बराबर जब देखोगे तो Q अपान V आ जाएगा। इस प्रकार अगर हम संधारित्र की बात करें, संधारित्र की जो धारता होती है आवेश, भाई ये क्यों आवेश है, ये विभव है, तो आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। ठीक, आप जानते हैं Q समानुपाती V और Q बराबर CV और C बराबर Q अपान V। ठीक, तो इस प्रकार किसी संधारित्र की जो धारता होती है, संधारित्र की धारता, उस धारता आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब संधारित्र दो प्लेटों, देखो संधारित्र हो, संधारित्र सन में संधि होता है ना, संधारित्र दो प्लेटों का एक युग्म है। संधारित्र क्या होते हैं, दो प्लेटों का एक युग्म है जिनमें एक प्लेट पर किसी स्रोत की सहायता से धन आवेशित कर दिया जाता है। भाई दो प्लेट होती है, एक प्लेट को हम किसी की सहायता से धन आवेशित कर देते हैं, जबकि दूसरी प्लेट को ले जाकर के पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक, पृथ्वी से जोड़ दिए, संपर्कित कर दिया जाता है। प्रथम प्लेट पर धन आवेश का, अब प्रथम प्लेट पर धन आवेश डाले हो ना, तो धन आवेश के कारण समीप की दूसरी प्लेट पर प्रेरण का ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। अरे एक को धनात्मक आवेश दिए हो तो अब प्रेरण के कारण दूसरे पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये सिरा पृथ्वी, अब चूंकि वो दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा होता है तो जुड़ा होने के कारण संपूर्ण धनावेश को पृथ्वी के भीतर जो है प्रवाहित कर लेता है, यानी जितना धन आवेश रहेगा वो पृथ्वी के भीतर चला जाएगा, तो तथा उसकी जगह पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? धन आवेश पृथ्वी के भीतर जाएगा तो ऋण आवेश वहां उत्पन्न हो जाता है। तो आगे कह रहे उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार संधारित्र की दूसरी प्लेट पूर्ण रूप से ऋणात्मक हो जाती है, ऋणावेशित जो है हो जाती है। भाई दूसरी प्लेट जो है ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण प्लेट का विभव कम हो जाता है। अब विभव घटेगा ना, प्लेट का विभव कम हो जाता है और संधारित्र अधिक मात्रा में आवेश का संचयन कर सकती है। तो इस प्रकार संधारित्र जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आवेशों का संचयन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। जैसे अब जब आप एक प्लेट को धनावेशित करोगे तो उसके प्रभाव से दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न होगा, और ऋणावेश उत्पन्न होगा और चूंकि पृथ्वी से जुड़ा होता है तो पृथ्वी जो है संपूर्ण धनावेश को आवेशित, जितना
धन आवेश आप इधर दिए हो, दूसरे पर धन आवेश जाएगा तो पृथ्वी में चला जाएगा, और जितने जाएगा धन आवेश उतने ऋणावेश वहां पे उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार आप ज्यादा से ज्यादा विभव दोगे तो ज्यादा से ज्यादा विभव को आवेश को संचित कर सकता है, संधारित्र जो है संचित कर सकता है। तो ये है संधारित्र, इसे हम संधारित्र कहते हैं। अब अगले टॉपिक, अगले लेक्चर्स में जो है समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है इसके बारे में चर्चा